Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. लोग रो देते हैं, इतना इतना परेशान होते हैं, तो डर लगता था यार. डेफिनेटली आई बी ऑनेस्ट कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि जाना चाहिए कि नहीं. अपना हम अगर ओपिनियन कहीं बोलते हैं तो कोई भी आके हमको जो है बातें सुना देता है, बदतमीजी तक कर देते हैं लोग. तो फिर ये लगा कि साला वो सब करने के फिर पैसे ना ले लें, फेम ना ले लें, नंबर 1 चैनल पे ना काम कर लें. फिर मेरे हाथ में फोन, मैंने देख लिया अपने अकाउंट में किसी ने मेरे को डीएम भेजा हुआ है बहुत अश्लील तस्वीरों का अपनी. मैं हैरान, मैंने कहा यार ये किस टाइप की वो है, क्या कहते हैं, किंक अपनी, जिसका नाम भगवान के नाम पे उसका नाम है, ठीक है, प्लस उसके प्रोफाइल पे तस्वीरें हैं जो है हिंदू गॉड्स की, और वो इतनी गंदी गंदी चीजें कर रहा है. ऐसा आदमी, उसके आसपास जो मासूम बच्चियां हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ तो ये कुछ भी पता नहीं फिर जाब्ती कर सकता है. नाम दे सकते हैं इसको, वाइल्ड कार्ड कह दीजिए, इसको टेम्ड कार्ड कह दीजिए, डोमेस्टिक कार्ड कह दीजिए, जो भी है. लेकिन मेन चीज ये है कि ऑडियंस को, जब आप ऑडियंस टीवी लगाती है या देखती है कोई भी चीज, उनको मजा आना चाहिए, बस बात खत्म हो गई. व्हाट मैटर्स इज कि नकली ना लगे यार ये जबरदस्ती. और आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल ताड़ जाती है, अरे जान के कर रहे हैं, ये कैमरे के लिए कर रहे हैं. बहुत समझदार है हमारी ऑडियंस. अब ये छोटी छोटी बात पे गंदी तरीके से झगड़ा करना बहुत ही स्ट्रीट बिहेवियर लगता है, जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा. मैं ये बोलूंगी यार थोड़ी अच्छाई भी दिखाओ, थोड़ा अपना रियल रूप दिखाओ. कॉपी कैट्स लग रहे हो यार. तो कह रही हूँ कि ये लोग बहुत ओवर प्रिपेयर्ड होके गए हैं, इसलिए गेम जो है ना बैठ सी नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है. तो ओवर प्रिपेयर्ड नहीं, थोड़ा सा नेचुरल ऑर्गेनिक रूप लेके जाऊंगी मैं, एंड आई होप कि अच्छा ही जाए सब. टू बी विद सीनियर्स इन द हाउस, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी घर में रह चुके हैं, वो आपको मतलब एक अच्छा गाइडेंस दे सकते थे. मैं ठीक हूँ, मैं कर लेगा अपना, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए. FIR fame actress Kavita Kaushik chatted with us before entering the Bigg Boss 14 house, and here we asked her all about her comeback, why Bigg Boss, favorite contestants and much more. So let's roll and find out more about it. How are you? Very good. So सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इतना टाइम क्यों लगा बिग बॉस करने के लिए? मीन्स लाइक बिग बॉस इतने टाइम से है, व्हाट मेड यू टू लाइक यू इतना टाइम लग गया हमें कविता कौशिक को बिग बॉस में देखने के लिए? यार देखो आशिमा, पहले तो मसरूफियत थी क्योंकि टेलीविजन कर रही थी बहुत. पहले तो बालाजी के शोज ही विद, देन जब FIR हुआ तो 9 साल चला, और वो करीब 19 से 22 दिन महीने के हम लोग शूट करते थे, और बाकी के जो 8-10 दिन होते थे उसमें मैं भाग जाती थी देश विदेश ट्रैवल करने, क्योंकि मुझे ये बड़ा लगता था कि स्टूडियो में ही कहीं जो है जवानी आएगी और फिर जो है बुढ़ापा भी यहीं ना आ जाए, तो कहीं मेरे लाइफ देखना मिस ना हो जाए. सो आई ऑलवेज हैड my hands full. Even after FIR, I went on to doing these Punjabi films that I did 4 of them. तो 50-50 दिन का 60-60 दिन का शेड्यूल होता था 2 भाग में. तो पंजाब में शूटिंग होती थी, बाहर होती थी, फिर प्रमोशंस होती थी, कई बार बाहर भी प्रमोशंस होती थी. तो ख्याल नहीं आता था कि करने के लिए टाइम भी नहीं था. फिर ये एक डर भी लगता था यार, जैसी हमने देखा है कि लोग रो देते हैं, इतना इतना परेशान होते हैं, तो डर लगता था यार. डेफिनेटली आई बी ऑनेस्ट कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि जाना चाहिए कि नहीं. बट डेफिनेटली वो टेम्पटेशन होती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाट द शो डज, इट्स अ रियली बिग शो, इट्स द नंबर 1 शो, इट्स ऑन द नंबर 1 चैनल. तो ये सारी एज एन एक्टर ना बड़ी टेम्पटेशन होती थी कि यार कमाल का पैसा भी है, पर वीक आपको अच्छा वो करते हैं ये लोग रीइंबर्स, फिर अगर आप प्राइज मनी जीतो वो एक बहुत बड़ी मजे की बात होती है. तो एक्चुअली सोचा मैंने नहीं था, मैं डर ही जाती थी ये झगड़े देख के. बट फिर हमने ना एक दौर को चेंज होते हुए भी देखा. हमने एक सोशल मीडिया का देखा दौर, जहाँ पहले जैसे हमें लगता था कि चलो लाइफ थोड़ी पर्सनल होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए. सोशल मीडिया आया, सब कुछ वो गैप ही खत्म हो गया. अब आप जो है के बिल्कुल बेडरूम तक में देख के वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन के सो रहे हैं, क्या वर्कआउट कर रहे हैं, क्या बर्तन धो रहे हैं, सब पारदर्शी हो गया है ना. और ये कि अपना हम अगर ओपिनियन कहीं बोलते हैं तो
कोई भी आके हमको जो है बातें सुना देता है, बदतमीजी तक कर देते हैं लोग। तो फिर ये लगा कि साला वो सब करने के फिर पैसे ना ले लें, फेम ना ले लें, नंबर 1 चैनल पे ना काम कर लें, you know. Yeah. These are the factors that made me sign it this year. And social media की बात हुई तो recently I saw your tweet. Can you tell us about that? Which मैं तो बड़े सारे ट्वीट्स करती रहती हूँ। अभी जो recently आपने एक FIR भी की है। हाँ नहीं, वो ऐसी चीजें भी मैं बहुत करती रहती हूँ जहाँ मुझे ये लगता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है या कोई अश्लील चीजें कर रहा है, अपनी अश्लील जो है तस्वीरें डीएम्स में भेज रहा है। और देखिए क्या है ना कि अभी तो मैं क्वारंटीन में हूँ, तो मेरे हाथ में फोन है, मुझे चैनल के इंस्ट्रक्शंस और प्रोडक्शन हाउस के गाइडलाइंस वगैरह भी सारा टाइम देखना होता है, अटेंटिव मुझे रहना पड़ता है, तो मैं चेक करती रहती हूँ। तो मैं फिर मेरे हाथ में फोन, मैंने देख लिया अपने अकाउंट में किसी ने मेरे को डीएम भेजा हुआ है बहुत अश्लील तस्वीरों का अपनी। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये किस टाइप की वो है, क्या कहते हैं, किंक, क्या मजा आ रहा है तुम्हें? अब मैं आशिमा तुम्हें भेज दूं, मैं नहा रही हूँ और अपनी फोटो लेके तुम्हें भेज दूं, क्या इसमें क्या मजा है? मतलब क्या है, इसको सेंस ही नहीं आया मेरी समझ में। Exactly. कंपनी जिसका नाम भगवान के नाम पे उसका नाम है, ठीक है, प्लस उसके प्रोफाइल पे तस्वीरें हैं जो है हिंदू गॉड्स की, और वो इतनी गंदी गंदी चीजें कर रहा है। तो ये बताइए कि अगर हमारे साथ कर रहा है तो हम तो सेलिब्रिटीज हैं, हमारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो आदमी ना, हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा आदमी, उसके आसपास जो मासूम बच्चियां हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ तो ये कुछ भी पता नहीं फिर ज्यादती कर सकता है। उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है। अगर इस टाइप के लोगों को समाज में हम एक्सपोज नहीं करते हैं, पुलिस पे हम इनकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे समाज की लड़कियों के लिए। वी आर सेफ। हमको भगवान ने बहुत दया करी है। मैं तो ये बोलती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि मैं भी एक गांव से आती हूँ, छोटे शहर से आती हूँ। मैं यहाँ कोई बड़ी फैमिली से नहीं आती, कोई वो। तो हमको अगर इतना ऊपर वाले ने दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं अपने से, जो है, जो पीपल who are less fortunate than us. So one of those things, yeah. Yeah, that's really sad. अब इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक ये सब चलता आ रहा है. That's really sad. And now coming back again to the Big Boss, I'm sure ये first time तो आपको ऑफर नहीं हुआ होगा Big Boss. इससे पहले भी ऑफर हो चुका होगा. First season से. So what made you to pick now? जैसा आपने बताया social media and everything, अब आपका थोड़ा डर भी खत्म हो गया है. But कोई और ही particular एक reason है या कोई season आपको बहुत अच्छा लगा हो? एक्चुअली क्या है आशिमा की 7 महीने से मैं घर पे हूँ, ऑब्वियसली हम सभी हैं, और मैं तो सब्जी लेने के लिए भी बाहर नहीं निकली। अब कितना आप कोई घर बैठेगा आप, और पूरी इतनी वो हो गई है, क्या कहते हैं, रिहर्सल हो गई है घर में रहने की, घर का काम करने की, खुद ही खाना बनाने की, अपने से वो करने की। तो इतनी जो हमारी रिहर्सल हुई है उसका फायदा भी तो हो। Exactly. And do you have friends in that house? कोई है जिन्हें आप जानती हैं? I know Ejaz is your friend. नहीं, सी वही बात है कि एजाज, यस आई नो एजाज, आई वर्कड विद हिम, बट मैं उतना करीब से उनको नहीं जानती हूँ। ऐसा आई हैव नेवर हंग आउट विद हिम एक्सेप्ट फॉर दिस वन टाइम। अभी मेरा बर्थडे था, सो यू नो आई कॉल, मतलब मेरे हस्बैंड ने रखी थी सरप्राइज पार्टी, सो ही हैड यू नो लाइक कॉल हिम, एंड मतलब मेरे को तो बहुत ही स्वीटली मिले हैं वो हर बार, और स्वीट रहे हैं मेरे साथ। मैंने उनका कोई भी बुरा रूप नहीं देखा है लाइफ में, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया है। और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अभिनव और रुबीना मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन रुबीना को मैं बिल्कुल नहीं जानती। अभिनव को मैं फिर भी जानती हूँ, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उसमें बड़ा मजा आया था शूट करने में, बट दैट्स इट। उनके साथ भी मैंने ऐसा कोई हैंग आउट नहीं किया है। बट रुबीना और आप में एक चीज कॉमन है, योगा। अरे सारी लड़कियों में आजकल योगा कॉमन है, कौन नहीं करता योगा, ये बताओ, सभी करते हैं। बट जो रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आई नो रुबीना भी करती है और आप भी करती है। हाँ, बट मैं लिटिल मोर, मेरा थोड़ा आसन वगैरह डेफिनेटली योगा, लेकिन मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल जोन में ज्यादा है, बिकॉज मैंने कुंडलिनी योग में टीचर्स ट्रेनिंग की है, और दैट आल्सो वर्क्स ऑन योर यू नो इनर जर्नी, योर इनर सेल्फ, इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो मेरे में थी काफी कमियां, मुझे लगती थी कि यार इम्पेशेंट हूँ, गुस्से वाली हूँ, तो मैंने अपने आप को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने कुंडलिनी योग किया। इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ
trend of yoga that's going on. एंड ऑल्सो क्योंकि क्या होता है ना, बिग बॉस में ऑलरेडी शो स्टार्ट हो चुका है, काफी कंटेस्टेंट ऑलरेडी घर के अंदर है, प्रीमियर में एंट्रीज देखी हैं, यू गाइज विल एंटर नाउ, तो लोगों के दिमाग में एक ये भी रहता है कि अरे ये वाइल्ड कार्ड होंगे. सो आर यू गाइज अ वाइल्ड कार्ड और लाइक ये कॉन्सेप्ट है शो का कि आप लोग कब एंटर करेंगे? आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको वाइल्ड कार्ड कह दीजिए, इसको टेम्ड कार्ड कह दीजिए, डोमेस्टिक कार्ड कह दीजिए, जो भी है, लेकिन मेन चीज ये है कि ऑडियंस को, जब आप ऑडियंस टीवी लगाती है या देखती है कोई भी चीज, उनको मजा आना चाहिए, बस बात खत्म हो गई. अगर मजा आ रहा है फिर तो वही बात है कि वाइल्ड हो चाहे डोमेस्टिक, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कंटेंट. व्हाट मैटर्स इज कि नकली ना लगे कि यार ये जबरदस्ती. और आजकल की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल ताड़ जाती है, अरे जान के कर रहे हैं, ये कैमरे के लिए कर रहे हैं. बहुत समझदार है हमारी ऑडियंस अब, हर किसी को अच्छे अच्छे वीडियो बनाने और डायरेक्ट करने और टेक्निकल चीजें तक हमारी ऑडियंस समझती है. सो या द मेन थिंग इज देयर शुड बी फन एंटरटेनमेंट. इवन इफ दे आर फाइट्स, they should look real and they should have a definite cause. ये छोटी छोटी बात पे गंदी तरीके से झगड़ा करना बहुत ही स्ट्रीट बिहेवियर लगता है, जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा. तो व्हाट साइड, हम कविता की कौन सी साइड देखने वाले हैं घर में, मतलब व्हाट विल सी, कैसा व्हेन यू विल एंटर, एंड किन किन से आप सबसे पहले मिलना चाहोगे, किन के साथ आप दोस्ती करना चाहोगे, बात करना चाहोगे? मैं सभी से मिलना चाहूंगी और मैं खुद को भी ये मौका देना चाहूंगी कि मैं बिना कोई मन में बायस्ड या देख के आई हूँ तो मैं डर और ये देख के आई हूँ तो मैं कोई इससे नहीं, वो सब नहीं. मैं खुद जाके देखना चाहती हूँ कि कैसे मेरे सबके साथ इक्वेशन कैसी क्या बैठती है, कैसी क्या वाइब बैठती है. मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगी कि मैं सबको थोड़ा सा ना खोलूं. मैं ये बोलूं कि यार थोड़ी अच्छाई भी दिखाओ, थोड़ा अपना रियल रूप दिखाओ, कॉपी कैट्स लग रहे हो यार. एंड हर सीजन में स्टाइल गेम हमेशा अप रहता है, हर कोई अच्छा ही दिखने के लिए पहले से स्टाइलिंग एंड ऑल इस पे बहुत फोकस रखता है. तो व्हाट विल बी योर स्टाइल मंत्रा इन द हाउस? एक्चुअली मेरा फोर्टे कभी गुड लुक्स या बहुत ज्यादा डॉल्ड अप या वो रहा ही नहीं. मेरा फोर्टे यही रहा है कि ये असली लगती है या ये नेचुरल लगती है या इसका मेकअप कई बार ऐसी भी लगा लेती है ये तो आई थिंक पीपल कनेक्ट विथ द रियल मी. खूब जो है तैयार होके और खूब बाल और डिजाइनर्स के कपड़े पहन के, तो वो डिजाइनर का लुक हो जाता है ना. आपका स्टाइल क्या है? जैसे हम पहले के जमाने में, मुझे ना पहले के ये कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, जो 70s 80s इवन 90s, इनका एक अपना स्टाइल होता था. इवन जो हमारी हीरोइंस वो टाइम की थी, उनका अपना एक अलग स्टाइल होता था. चाहे वो इवन माधुरी जी हो या श्रीदेवी जी हो, या हम उनसे पहले की भी अगर लेडीज की बात करें, स्मिता पाटिल हो या जो भी हो, परवीन बॉबी का एक अपना स्टाइल होता था. हर जीनत कमान का एक जी सबके आगे जी है, उनका भी एक अपना स्टाइल हो. अब क्या है, आज की जितनी हीरोइंस हैं, दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज दे ऑल नो हाउ टू बी ग्रूम्ड. दे ऑल, उन पे इतना काम किया जाता है. ये सब डिजाइनर्स का टैलेंट है, मेकअप का टैलेंट है. ये मैं नहीं मानूंगी कि ये किसी का भी एक ओरिजिनल स्टाइल है, वो जमाना गया. सो मैं रियली एज अ इंडिविजुअल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार अपना अलग स्टाइल दिखाओ. आप में क्या बात है ना, वो दिखाओ. जैसे यार तुम्हें याद है त्रिदेव में जैकी दादा ने वो गले में एक वो ही डाल लिया था दुपट्टा. ओह क्या मजा आ गया था ना उनके स्टाइल में, कि वो लेदर जैकेट और ये वो और बांधनी का दुपट्टा लेके पूरी पिक्चर उन्होंने, तो उनका पूरा वो कैरेक्टर, उसका मजा था. So I feel everyone should have a little original style जो उनको पसंद है, not just कि ये कि भैया बड़े uncomfortable tight और ये वो कपड़े पहन लिए डिजाइनर के ब्लिंगी, और वो उसमें डिजाइनर का टैलेंट है, आपका नहीं. एंड ऑल्सो आप शो देख कर जा रहे हो, कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपके लिए अभी एंटर करना शो में? पता नहीं, ये तो आप लोग बताओगे, मैं कैसे इस बात को प्रीएम्प्ट कर दूं. मैं बहुत ही खुले मन से जा रही हूँ, बिना किसी मैं तो यही कह रही हूँ कि ये लोग बहुत ओवर प्रिपेयर्ड होके गए हैं, इसलिए गेम जो है ना बैठ सी नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है. तो ओवर प्रिपेयर्ड नहीं, थोड़ा सा नेचुरल ऑर्गेनिक रूप लेके जाऊंगी मैं, एंड आई होप कि अच्छा ही जाए सब. अगर अच्छा, अंदर एक मैरिड कपल ऑलरेडी है, तो आपने कभी नहीं सोचा एज अ कपल ही एंट्री करते हैं हम भी? नहीं, फिर हमारे बिलौटे कौन संभालेगा? यही मेरा क्वेश्चन. ओके, हाउ मच यू गोना मिस योर कैट?
Oh, I already miss my cat, but my cat is very happy that I'm gone. और वो तो मेरे husband के साथ बहुत खुश हैं. Both the boys are now, आजाद. तो खूब मजे आ रहे हैं मेरे जो है कैट के, क्योंकि मेरा और उसका एक बहुत ही विलन और हीरो की बहन वाला रिश्ता है, जहाँ मैं दबोच लेती हूँ उसको चलते फिरते, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो वो बहुत अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा है. ओके, आपने शो देखा है, ये बिग बॉस के एपिसोड आप देख रहे हो, तो आपको सबसे एनोइंग कौन लग रहा है अभी तक बाहर से एज अ व्यूअर? सारे ए टू जेड. और नहीं, रुबीना के लॉजिक्स? एक्चुअली उतना ध्यान से नहीं देख पाई हूँ मैं कि मैं एक एक चीज वो बता पाऊँ, बट मुझे यही लग रहा है कि ये लोग जो है ना थोड़ा कॉपी जोन में जा रहे हैं, रियल नहीं लग रहे. And do you also feel that you missed that opportunity to be with seniors in the house, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी घर में रह चुके हैं, वो आपको मतलब एक अच्छा गाइडेंस दे सकते थे. मैं ठीक हूँ, मैं कर लेगा अपना. मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए. मेरे को चैनल और ये लोग दें अपॉर्चुनिटी, वो उसके लिए वो लोग मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी देंगे? वो अपना गेम खेलने हैं और अपने मस्ती करने, पैसे बनाने आए हैं. And Kavita, and also I want to know household works के लिए, घर के कामों के लिए. I know आपने बोला कि 7 महीने में इतना कुछ कर चुके, but कोई ऐसा घर का जो काम है which you don't feel like doing and especially you won't do in the house? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है that I don't feel like doing. I feel कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. एंड अगर आप साथ मिलके रहते हैं, मेरे अपने भी घर का यही रूल है कि जैसे हम लोग कोई इसमें औरत मर्द वाला कोई सीन नहीं है. बाहर के काम या घर के काम हम सब मिल बांट के करते हैं, तो घर में भी ऐसे होना चाहिए. Okay, and lastly, what you like to say to the fans, to the viewers, क्योंकि हमें पता है you are so bold, बिंदास, fearless. So अंदर हम एक अलग ही अब I think सीन पलटने वाला है घर में आपके जाने से. तो क्या कहने वाले हो आप फैंस से, क्या कहना चाहते हो फैंस से? देखिए, ऑब्वियसली ये सच्चाई है कि आप सभी के प्यार की वजह से 18 साल मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ. इतना कुछ मुझे मिला है. मैं बहुत अपने आप को, जब मैं कंपेयर करती हूँ मेरे गांव के साथियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ. और ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही संभव हुआ है. और अगर ये ऐसा शो जिसमें एक टेंशन होती है, घबराहट होती है, क्योंकि अंदर अकेलापन होगा, कोई भी स्थिति सामने आ सकती है. जब इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया है, मैंने इसी कॉन्फिडेंस में लिया है कि नहीं, मेरे जो है हिंदुस्तान की जो जनता है, जो पब्लिक है, जो फैंस है, जो फ्रेंड्स है, वो मेरे साथ है. तो बस ये विश्वास मेरा प्लीज आप टूटने मत दीजिएगा. जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा. यही मैं कहना चाहती हूँ कि घर में मैं हूँ, लेकिन गेम हम सबका है. To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com. Hello everyone, मेरा नाम है कविता कौशिक and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this chat with Kavita. How excited are you to see her in the house? Do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums for more such videos.